गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कल हमने लास्ट जो कॉनिकल प्रोजेक्शन 1 स्टैंडर्ड कंप्लीट किया था, होपफुली वो आपने सब कर लिया होगा। और आज हम कॉनिकल प्रोजेक्शन विद 2 स्टैंडर्ड पैरेलल करने जा रहे हैं, जिसमें मैंने सवाल लिख दिया है। RF 180 मिलियन या 18 करोड़ है, इंटरवल 15 डिग्री है, स्टैंडर्ड पैरेलल 30 डिग्री और 60 डिग्री नॉर्थ है, एक्सटेंशन 60 डिग्री वेस्ट से 60 डिग्री ईस्ट है। और इसमें बच्चों संसार का मानचित्र, जैसे क्वेश्चन है संसार के मानचित्र को बनाने के लिए शंक्वाकार प्रक्षेप, टू मानक शंक्वाकार मानक प्रधान अक्षांश वाले प्रक्षेप की रचना कीजिए, जिसमें RF 18 करोड़, इंटरवल 15 और ये सब है। ठीक है बच्चों। इससे पहले, क्योंकि मैं आपको जब प्रक्षेप बताया है, प्रक्षेप बनाने की रचना के तरीके बतलाए हैं और रचना के आधार पर हमने क्या इसमें इमेजिन किया है, पृथ्वी के वृत्त पर दो भिन्न भिन्न कोण दो भिन्न भिन्न अक्षांशों के ऊपर रखे हैं। यानी एक कोण 30 डिग्री अक्षांश के ऊपर रखा हुआ है और एक कोण 60 डिग्री अक्षांश पर रखा हुआ है। अब थोड़ी सी बात मैं रिवाइज करूं कि एक स्टैंडर्ड कॉनिकल प्रक्षेप में हमने जैसे अपना एक 30 डिग्री अक्षांश पर रखा था आधार तल शंकु का, और एक 60 डिग्री पे रखा था, है ना। तो हमारा उसमें हमने लास्ट कंक्लूजन क्या निकाला था कि ये प्रक्षेप जो है ये कहाँ के लिए ठीक हो रहा है, जहाँ पर या जिस मानक पर शंकु का आधार तल टच हो रहा है या रखा गया है, उसी के ऊपर क्षेत्रफल शुद्ध आ रहा है। यानी कॉनिकल प्रक्षेप में 1 पैरेलल स्टैंडर्ड कॉनिकल में द कोन विच इज टचिंग ऑन द लैटिट्यूड वट एवर इट इज, मे बी इट इज 30 और 45 और 50 60, whatever it is, on which the cone has laid down, that latitude is showing correct area of that region। यानी उस क्षेत्र का प्रक्षेप ही केवल शुद्ध है जहाँ पर शंकु का आधार तल पड़ा हुआ है। ये बात मैंने आपको 3-4 बार बताई, मिनिमम 4 टाइम्स बताई, 2 एक्सरसाइज करके बताई। अब बच्चों इसमें हमने वापस से, मैं सिर्फ इसलिए बोल रही हूँ कि मानक अक्षांश पर मापनी शुद्ध होती है, ये करेक्ट है। स्केल इज ओनली करेक्ट ओवर द स्टैंडर्ड पैरेलल। परंतु जैसे जैसे हम इससे दूर जाते हैं, अक्षांशों के मध्य दूरी की अशुद्धता, मापनी की अशुद्धता बढ़ने लग जाती है, क्योंकि मानक समानांतर से दूर जाने पर मानचित्र मापनी विकृत हो जाती है। स्टैंडर्ड पैरेलल से हम नॉर्थ साउथ जाते हैं तो इसका जो क्षेत्रफल है, वो स्केल जो है वो विकृत हो जाता है। फिर हमने बताया था कि केवल ये एक ही गोलार्ध के लिए, जैसे मैंने नॉर्थ लिखा है तो नॉर्थ हेमिस्फीयर के लिए बन रहा है मानचित्र। साउथ हेमिस्फीयर के लिए हमें यदि कॉनिकल प्रक्षेप से मानचित्र बनाना होगा तो जैसे मैंने बताया था आपको, क्या बताया था कि कोण जो है वो हमें साउथ में ऐसे करके बनाया था ना उस दिन, ये साउथ में ऐसे करके कोण आपका ऐसे होगा। तो और ये साउथ रखा, सॉरी ये साउथ है आपका, लिखा हुआ हमने 90 डिग्री दक्षिण। तो ये सारे के सारे कोन्स, ये कॉनिकल प्रोजेक्शन कैसे बनेगा, ऐसे बनेगा साउथ के लिए। ठीक है, दक्षिण डिग्री साउथ, ये आपका 75 डिग्री, 60 डिग्री, 45 डिग्री, 30 डिग्री, 15 डिग्री और 0 डिग्री, ये ऐसे करके साउथ की रचना होगी। जैसे हमने ऊपर P बिंदु से चाप भरे थे ना, ऐसे P बिंदु से चाप भरे सारे, तो यहाँ पर चाप ऐसे यूं जाएंगे। साउथ के लिए हमारे चाप इस तरह से जाएंगे। समझ में आया ये चीज। तो ये सदर्न हेमिस्फीयर के लिए हमें, यानी दक्षिण गोलार्ध के लिए हमें दूसरा प्रक्षेप बनाना पड़ेगा। यानी दोनों गोलार्ध एक साथ शंक्वाकार प्रक्षेप में प्रेजेंट नहीं हो सकते। फिर मैंने कहा था कि ये प्रक्षेप ना तो समक्षेत्रफल है ना शुद्धाकृति है। नीदर इट इज इक्वल एरिया प्रोजेक्शन, ट्रू इक्वल एरिया प्रोजेक्शन, नॉर इट इज ट्रू मॉर्फिक, ऑर्थोमॉर्फिक नहीं है, शुद्ध आकृति नहीं है। और इसमें सारी जो देशांतर हैं वो सीधी हैं और ध्रुव के निकट परस्पर मिलती हैं, सारी वर्टिकल लाइंस जो हैं, और सारी देशांतरों पर ही स्केल शुद्ध होता है। ये में रेखाओं यानी देशांतर रेखाओं पर ही, और लॉन्गिट्यूड हैज़ अ करेक्ट स्केल। और मानक अक्षांश जो है उस पर आकृति एवं क्षेत्रफल सही प्रदर्शित होता है। तो इस प्रकार से कुल यह प्रक्षेप पूरे विश्व के लिए उपयुक्त नहीं है,
केवल जो मानक अक्षांश है उसी के लिए सही है, और दोनों गोलार्धों के लिए अलग अलग हमको प्रक्षेप बनाने पड़ेंगे, और ध्रुव और विषुवत रेखा के आसपास इसमें मापनी में विकृति बढ़ जाएगी, यानी पोल्स पे, ओवर द पोल्स और ओवर द ऑन द इक्वेटर, ये आपका जो स्केल है वो डिस्टॉर्ट हो जाएगा। इज दिस क्लियर? होपफुली आपको समझ में आ गया होगा। और आज मैंने आपके लिए, कल मैंने आपको सुबह स्पेशल रिक्वेस्ट की, आज फिर मैंने आपको रिक्वेस्ट की कि आप मुझे बताएं आपने कंप्लीट किया है कि नहीं। तो बहुत कम लड़कियों ने व्हाट्सएप ग्रुप पे यस करा है, पर फिर भी मैं, क्योंकि मैं तो हर काम टाइम शेड्यूल से चलती हूँ, टाइम शेड्यूल से करती हूँ, इसलिए आई एम गोइंग टू स्टार्ट अगेन। अब हमें आर तो सबको पता चल गई है कि आर पहले निकालनी है, पृथ्वी के घटाए गए वृत्त का अर्धव्यास यानी 640, आर इजिकल्स टू 640, 64 करोड़ बटा 18 करोड़, और ये ऑलमोस्ट आपका कितना आ गया? 3.5 सेंटीमीटर्स। ठीक है। अब बच्चों इसमें फिर मैं वापस से, क्योंकि हो सकता है कई लड़कियों ने देखा ना हो, महान विभूतियां हैं कई, तो इसमें देखिए मैंने क्या बताया था, पृथ्वी के ऊपर ये कोण, जैसे ये 30 डिग्री है, सपोज ये 0 डिग्री है, ये 30 डिग्री है, तो 30 डिग्री के ऊपर मापक पड़ा हुआ है, तो ये मापक कोण जो है ये इस तरह से है, ठीक है। और 60 डिग्री के ऊपर मापक है तो ये कैसा आएगा, ये 60 डिग्री का मापक। तो इस तरह से दो अलग अलग शंकु, दो अलग अलग जम्योत्तर अक्षांश के ऊपर पड़े हुए हैं, एक के अंदर एक। दिस क्लियर? ये यहाँ टच होगा बाउंड्री, ये सिर्फ आपको समझाने के लिए ऐसे बताया मैंने। तो ये आपका इस तरह से, ये आपका दो प्रधान शंक्वाकार प्रक्षेप क्यों कहलाता है ये? Why do we call two standard conical projection? Because इसमें कल्पना यह है कि दो विभिन्न अक्षांशों के ऊपर दो कोण पड़े हुए हैं, जैसे एक पड़ा हुआ है हमारे क्वेश्चन के हिसाब से 30 डिग्री पर और एक 60 पर, ठीक है। बाकी बहुत आसान है, सिर्फ कंस्ट्रक्शन आप बोर्ड पे देखिए बच्चों। ये मैं सब अभी डिलीट कर रही हूँ, इंटरवल में यहाँ पे लिख देती हूँ छोटा सा 15 डिग्री, माप एसपी है इसमें 30 डिग्री और 60 डिग्री नॉर्थ, और एक्सटेंशन है छोटा बनवाया है, छोटा बना रही हूँ आपके लिए 60 डिग्री वेस्ट टू 60 डिग्री ईस्ट, ठीक है। और लैटिट्यूडनल तो अंडरस्टूड है, 0 से 90 डिग्री नॉर्थ है ये, यानी उत्तरी गोलार्ध के लिए ये आपका हेमिस्फीयर है। बोर्ड क्लीन किस लिए कर रही हूँ? क्योंकि मुझे आपको दूसरी चीज सिखानी है, कह रहा मैं आरफ छोड़ रही हूँ, ठीक है। होपफुली आपने रोक करके देख लिया होगा वीडियो। अब बच्चों एक बात आपको समझ में आ गई कि दो कोण पड़े हुए हैं, इसमें वही बेटा सबसे पहले हमने आर निकाली, आर में हमने क्या करा 3.5 सेंटीमीटर का, वही फिर बड़ा बना रही हूं मैं, स्केल पॉइंट का मैं लाइन खींचने वाली, ये तो 3.5 की जगह मैं 1 2 3 4 5 6 7 जस्ट डबल कर रही हूँ बच्चों। तो देखिए कोने में लिखा मैंने यहाँ से 3.5 सेंटीमीटर की लाइन खींची है, इस पे मैं ये 90 डिग्री का एंगल बना रही हूँ। ये देखिए ये है और ये आपका 90 डिग्री का एंगल बन रहा है, ना। ये 90 डिग्री का एंगल पे मैंने ये O बिंदु से मैंने 90 डिग्री का आर्च लगाया है। आपने क्या करा है, स्केल से लाइन खींची, O इज द सेंटर ऑफ दिस हाफ, जो आपका चौथाई सर्किल बनाया है, इस पे आपने आर्च मारा है, क्या बोलते हैं इसको, लंब टाइप। फिर अब इसमें ये करने के बाद आपका ये अर्धवर्तांश चतुर्थांश आ गया। फिर 15 डिग्री हमारा क्या है, इंटरवल है, 30 डिग्री 60 हमारी एक मानक अक्षांश है,
और 60 डिग्री हमारी दूसरी मानक अक्षांश है। तो हमने क्या करा, 15 डिग्री कोण पे ये निशान लगाया, 30 डिग्री कोण क्योंकि एक प्रथम मानक है और दूसरी है 60 डिग्री, तो मैं इस पे दोनों पे लंब डाल रही हूँ। चश्मा इतना परेशान कर रहा है तो 15, ये 30 डिग्री का और ये 60 डिग्री का। अब तक हमने एक ही कोण बनाया था 15 डिग्री का, अब हमारे क्या बन गए, अंतराल तो क्या है बच्चों 15 डिग्री, ठीक है। 30 डिग्री क्या हमारी एसपी है और 60 डिग्री हमारी क्या है एसपी है, और 90 डिग्री क्या है, ये हमारा पोल है, ठीक है। पर इसमें हम पीटी लंब नहीं डालेंगे, इसलिए इसको मैंने बढ़ाया नहीं है। अब तक हमने क्या करा था, पी फॉर पोल, ठीक है ना। अब ए बी हमारा इंटरवल है, ये आपको बार बता दिया मैंने। ए बी को हम लेकर के, ए बी दूरी को लेकर के हम ए बी ये दूरी ली हमने, ठीक है, दिख रहा है। अब ए बी का हमने सेंटर से लेकर ये सर्किल बना दिया, ये सर्किल हमारा ये बन गया। कौन सा डिस्टेंस आ गया हमारे पास, ये हमारे पास डिस्टेंस आ गया A1 B1। देखिए ये इस पे यहाँ टच हो रहा है, ये स्केल्स हम इसके पैरेलल लाइन डाल देंगे, ड्रॉ कर देंगे। ये हमारा अंतराल आ गया देशांतरों के मध्य वाला, A1 B1 दिख रहा है आपको, A स्मॉल और ये B स्मॉल, ठीक है। अब बच्चों इसमें आपने 30 डिग्री पे भी सेम वही लंब डालना है। देखिए इसका 30 डिग्री पे, क्योंकि अब हमारी लंब की संख्या बढ़ जाएगी। 30 पे डाला, ये 60 पे डाला, तो A1 B1 हुआ, ये C1 D1 C1 D1, ये E1 और F1, ठीक है। तो 30 डिग्री के अभ्यंतर, ये क्या बोलते हैं, देशांतरों के मध्य जो अंतर आया है वो क्या बोला उसको हमने, C1 D1। आज मैंने इसका इक्वेशन तोड़ दिया है, ये A1 B1 C1 D1 D1 E1, B1 E1 होगा बेटा, सॉरी इससे तोड़ना ठीक नहीं रहेगा, नहीं तो आप गड़बड़ करोगे। B1 E1 ABCD के हिसाब से याद आसानी से हो जाएगा। तो अब ये जो है कौन सा, C1 D1 यहाँ पे लिख देती हूँ तुम्हारे को ताकि याद रहे। C1 D1 ये किसके ऊपर अंतराल है, 30 डिग्री अक्षांश के ऊपर, और D1 और E1 अंतराल है 60 डिग्री अक्षांश के ऊपर, याद रहेगा। ये दो बड़ी इंपॉर्टेंट चीजें आ गई। ये तो आपको पता ही होगा, A1 B1 क्या है, अंतराल है। A1 B1 क्या है, अंतराल। ये हमने बहुत सारे जितने भी प्रक्षेप अभी तक करें उसमें हमने डाला है। ये हमारा है इंटरवल, अंतराल जो हमें दिया जाता है क्वेश्चन में। अंतराल कहाँ से आया, जो हमें क्वेश्चन में, प्रश्न में जो दिया गया है, प्रश्न में जो दिया गया है वो अंतराल है। अक्षांश रेखाओं के और देशांतर रेखाओं के मध्य अंतर को हमने अंतराल बोला है। इज दिस क्लियर? अब बहुत ध्यान से रखने की बात है बच्चों, क्योंकि इसमें दो तरह से ही प्रक्षेप बनता है, दो तरह से प्रक्षेप बनता है। हमारे जो प्रोफेसर थे, प्रोफेसर बी एम मुंदड़ा, आहा इतना अच्छा पढ़ाते थे कि बस पूछो मत बच्चों। अब बच्चों उन्होंने जो हमें समझाया था, मैं वही बात आपको समझा रही हूँ, क्योंकि इसमें ड्राइंग अलग से होगी। होपफुली आपको इतनी बात समझ में आ गई। बच्चों बस मैं एक लाइन खींच के आपको बता रही हूँ आज के लिए, क्योंकि ये देखो हमने साथ में क्या करना है, एक परपेंडिकुलर डाल देना है। जो अब तक हमारा क्या होता था, पीटी लंब होता था, पर हमने पीटी लंब नहीं करना है बच्चों। इस पे हमने क्या करना है, ये जो A1 B1 दूरी है ना बच्चों, क्योंकि ये दूरी A1 B1 दूरी और ये दूरी ये सेम है, ये मेरे हाथ से बना है ना, इसलिए इसके हल्के से यहाँ पे निशान लगा लीजिए।
कितने, ये हल्के से निशान लगा लीजिए, ठीक है। चाहे तो आप 2 ही लगाएं 30 और 60 के, और नहीं याद रहता है तो पूरा इसको नीचे तक ड्रॉ कर दीजिए। देखिए 0, 15, 30, 45, 60, 75, 90 आगे जा रहा है, ठीक है। कितनी बात समझ में आ गई? चाहे तो आप 2 ही निशान लगा लीजिए, केवल 2 निशान, मतलब ये 2 बिंदु कोई लगा लीजिए, लाइन खींच लीजिए, 2 बिंदु लगा लीजिए। अब बच्चों जैसे मैं, क्योंकि हम बिगनर हैं, नया सीखने वाले हैं, बिगनर हैं, इसलिए मैं यहाँ पर कर रही हूँ कि जो हमारा C1 D1 है ये 30 का है, तो देखो 0 ये है, 15, 30, तो C1 D1 की दूरी हमने ली, इससे स्केल से ली और वो इसको यहाँ पर निशान लगा दिया। C1 D1 की दूरी हमने लेके ये निशान 30 डिग्री अक्षांश पे लगा दिया। तो ये 0, 15, 30, 45, 60 ये है, 60 पे हमने D1 E1 लगा दिया। होपफुली जिन्होंने सारा गचड़ लिखा है बुकों में वो इसको सही सुधारेंगे। 30, 45, 60 ये हमने D1 E1 डिस्टेंस, ठीक है। D1 E1 डिस्टेंस जहां तक है बस वहीं तक लगाना है निशान, और उसके बाद इनको ये C1 D1 का कोना और E1 D1 का कोना, इसको लेकर के ऐसे इसको जोड़ देना है। किसको जोड़ देना है? इस लंब पे। किस लंब पे? जो हमने सीधा वर्टिकल लंब डाला था। फिर से बोल रही हूँ, यहाँ पर मैं आपके याद करने के लिए करवा रही हूँ आपको C1 D1 का निशान और D1 E1 का निशान हमने लगाया, परपेंडिकुलर्स डाल दिए C1 D1 पे, क्योंकि यदि मैं आपको बिना ही बताए कहती कि कोई भी 2 बिंदु लंब पे ले लीजिए और उनको मिला दीजिए, तो ये कभी सही नहीं आता, जो सारी किताबों में किया हुआ है। क्या किया हुआ है कि C1 D1 लंब एक बिंदु लगा लीजिए, दूसरा बिंदु लगा लीजिए, दोनों को मिला दीजिए, वो लंब जो आएगा वो आपका PT लंब होगा। नहीं, ये एक्यूरेट करने के लिए हमने इसको इंटरवल को मार्क किया है। होपफुली इतना समझ में आ गया होगा। आज के लिए सिर्फ इतना ही। थैंक यू।